असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ दोस्त नासिर कदीर जाना चक वाला अक्सर बात करता रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आज पाकिस्तान में ना बहुत ही हालात ख़राब हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। ये मेरे पास बिल है, ये बाहर के मुल्क है। शायद आप इसको पढ़ सकेंगे तो आपको ये ज़बान पढ़ने में नहीं आएगी समझ। ये ग्रीक, जिसको आप पाकिस्तानी ज़ुबान में यूनान बोलते हैं, वहाँ का ये बिल नज़र आ रहा है आपको पास। इसकी मैं तफसील आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, उलमा हजरात, उसके बाद सियासतदान, उसके बाद आर्मी और उसके बाद जो हमारे दीगर महकमा जात है उनके बारे में ये बात उनको कहना चाहता हूँ। यहाँ पे 850 यूरो आम रूटीन में तनख्वाह मिलती है। लेकिन मुल्क ये, अभी थोड़ी बात लंबी होगी, बिल पे आऊँगा। ये मुल्क सारा पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये बाहर से ख़रीद के लोगों को खिलाते हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। पाकिस्तान एक वैध ऐसा मुल्क है कि जो ज़री मुल्क है, जिसका 40% रकबा जो है वो काश्तकारी के इस्तेमाल में आता है और ख़ुद मादनियात में वो अपना मकाम रखता है। और तीसरी बात यह है कि उसका ज़र मुबादला बज़ाते खुद वो बाहर, अगर ये बड़े लोग उनको सपोर्ट करने दें तो बाहर भी एक्सपोर्ट होता है हमारा माल। अब बात आती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो मैंने आपको बताया, उलमा हज़रात, सियासतदान, बड़े अदारे और आर्मी, इन्होंने हमें इस नौबत में पहुंचा दिया है कि हम अफ्रीका के भी जो मुल्क है ना, सूडान, सोमालिया, मोरतानिया, गाना, उससे भी बदतर हमें नीचे इन्होंने लाकर फेंक दिया। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुल्क का कोई आगे जाने वाला हो। एक इन्होंने वो एटम बम 120-25 पीस बना के हमारे सर के ऊपर बैठ गए। मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन मैं अब अदब के तकाजे को रखते हुए उस बात को क्लोज कर दिया हूँ। आपने वो हमारे ऊपर रख दिए। वो बम 120 पीस कहाँ कहाँ लेके जाए, क्या क्या करें उनसे, आप हमें बता दें। तो इधर जो गवर्नमेंट की सलान एक महीने की तनख्वाह जो है ना, जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड की हुई है, वो है 760 यूरो। और साल में 14 तनख्वाहें गवर्नमेंट देती है। सरकारी, नीम सरकारी इधर चलता है। इधर वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। इन्होंने 75 साल में कौन सा ऐसा कानून बनाया जिससे अवाम को रिलीफ मिले। अब बात करते हैं इस बिल की। ये बिल है मेरा, आप ये पढ़ सकते होंगे। 93 यूरो कुछ सेंट है और इसमें मेरा बकाया 71 यूरो। ये मेरा एक महीने का 20 रुपए बिल आया। 20 रुपए कितना बनता है? 6000 रुपया। तो यहाँ पे कितनी तनख्वाह मिलती है? 760 रुपए। 325 यूरो का 1 लाख बनता है। 2 लाख से 2.5 लाख के करीब तनख्वाह जाती है। आप लोगों ने हमें उस हिसाब से बिल दियो जिस हिसाब से हमें, इधर मैं 2.5 लाख लेता हूँ तो 20 से 25, 6 से 7 हज़ार रुपया बिल महाना देता हूँ। आप उधर वो उसी बंदे को, ये 23 मीटर का ये मकान है, इतना बड़ा मकान नहीं, कोई बड़ा वड्डी ये यानी कि माल नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान में वो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं। ये 23 मीटर का चौरस मुरब्बा शक्ल में मकान है। तो अब बात आती है कि आप लोगों को किसी ने, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे अच्छी पोस्टें करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी पोस्टों को गौर नहीं करते। अब मैं आपको बताऊंगा
कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी मर्द क्या, औरत क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, उसको मैं इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप अपनी यूनिटें खुद भी निकाल सकते हैं और किस तरह उनका आप बिल निकाल सकते हैं, बजाय कि एसडीओ या एक्शन आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करे, यानी कि आपको बताए कि मैं आपसे बहुत बड़ा अक्लमंद हूं। ये मैं उन लोगों को ना बताना चाहता हूं। ये हमारा बल्ब है 100 वाट का। जब ये 12 घंटे रात को चलता है तो ये 1200 वाट जो है ना बिजली खर्च करेगा। 1200 को 1000 पे तकसीम करेंगे तो ये 1.2 आएगा एक दिन का। अगर 1.2 को जब आप 30 महीने के 30 दिन होते हैं उस पे जब ज़रब करेंगे तो आपके टोटल आएंगे 36 यूनिट, यानी कि 3600 वाट आपके जो ज़ाया होंगे, 36 यूनिटें होंगी। 36 यूनिटों का इधर का जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ वो बताने लगा। ज़रब करेंगे 0.62 से, यहाँ पे 62 पैसे की यूरो में 62 सेंट की यूनिट की फर प्राइस है। उसको अगर आप 36 से 0.62 को ज़रब करेंगे तो बराबर आएगा 22.32 यूरो। 22.32 यूरो कितने बनेंगे? वो बनेगा 6000 से कुछ रुपए ऊपर बनेंगे। यहाँ पे तो लोग ये है, देखो इनकी मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं, इनका कोई इतना बड़ा निज़ाम ज़िंदगी नहीं है। टूरिज्म का इनका बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें इनको लोगों को बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारी दुनिया आती है, हर साल में मिलियन ट्रिलियन के हिसाब से लोग टूरिस्ट आते हैं। अब ये कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान के जो बड़े अदारे हैं वो पाकिस्तान को किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं। मुझे तो इस बात की शर्म आती है बात कहने के कि पाकिस्तान में 40% रकबा जो है वो आबाद रकबा है और वो हर चीज़ दुनिया की निकालने वाला है। तो फिर इस वजह से मुल्क में गंदम नहीं है, मुल्क में आटा नहीं है, मुल्क में चावल नहीं है, तो ये सारा किधर गया? गवर्नमेंट उधर इस्लामाबाद में या दूसरी 4 असम्बलियाँ जो सूबे की हैं, चारों सूबों की, वो क्या उधर छनकना खड़काती हैं? मुझे तो कहने में शर्म आती है कि हमारी पाक धरती में 75 साल में एक आदमी भी ईमानदार नहीं हुआ। जिस तरह वो मौलवी आके बैठ जाते हैं मिंबर रसूल पे ऊपर आके इतना इतना बड़ा दरस देते हैं, इतना इतना बड़ा कुछ करते हैं, उनसे एक आदमी भी ईमानदार नहीं हो सका। और उन्होंने अपनी रोटी के चक्कर में कितना कुछ कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं आर्मी पे। मेरी जिंदगी 75 साल की जो मैंने लाइफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ा है, सब कुछ देखा है, मेरी तजज़िये में, मेरे तजर्बे में एक भी आर्मी में ईमानदार आदमी नहीं आया जिसने आर्मी को एक बड़ा ऑफिसर अच्छा आए और ये करप्शन को ख़त्म करे और मुल्क को आगे लेके जाए। उसने भी अपने बंगलों के बारे में सोचा। उसके बाद आगे जाते हैं, मेरा ख्याल है कि वापटा के महकमे में कोई भी ऐसा ईमानदार 75 साल में किसी माँ ने ऐसा ईमानदार ऑफिसर नहीं पैदा किया कि जो आपने इस सिस्टम को ठीक कर सके। वो भी बड़े बड़े अपने दफ्तरों में बैठ के मीटिंगें करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सियासतदान। मुझे हैरानगी आती है इस बात को कहने के पर कि 75 साल में 300 से ऊपर हमारी कौमी असम्बली की सीटें हैं और मेरा हाल है 200-250 के करीब पंजाब असम्बली की सीटें हैं और दूसरी का मुझे नहीं पता। इन असम्बली की सीटों में यानी कि जो 500 आदमी बनता है, इन 500 आदमी में 75 साल में किसी माँ ने ऐसा मर्द नहीं पैदा किया ईमानदार जो असम्बली में गया हो तो वो कहे कि मैं एक ईमानदार हूँ और मैं अपने हिस्से की ईमानदारी का सबूत पेश करूँगा। कितनी जहारत की बात है कि एक ज़री मुल्क को आपने अफ्रीका के बदतरीन मुल्कों से भी ख़त्म नीचे कर दिया है कि जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास मैदानी इलाका नहीं है, जिनके पास ज़री ज़मीन नहीं है, जिनके पास आबपाशी का गंदा निज़ाम, उनके पास निज़ाम नहीं है। बारिशें होती हैं तो उनके पास कुछ आता है। तो मेरे पाकिस्तान में तो 7 दरिया चलते हैं,
मैं जिनका मुझे पता है मैं उनको बता देता हूँ। दरियाए सतलज, दरियाए रावी, दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए सिंध, तो दरियाए झेलम। ये कुछ हो सकता है मुझसे मिस हो गया। तो इनसे कितनी नहरें निकलती हैं और कितनी नहरें कितने इलाके को शराब करती हैं। तो मुझे हैरानी आती है, मुझे लानत अपने आप पे पैर नहीं कहनी पड़ती है कि हम उस मुल्क में पैदा हुए हैं जिस मुल्क के लोगों ने उस मुल्क को उस टाइम जगह पे पहुंचा दिया है कि वो जो अफ्रीका के भी बदतरीन मुल्कों में से नीचे मुल्क चला गया। अमथोपिया से, गाना से, सोमालिया से, मुल्तानिया से, सूडान से भी नीचे चले गए हैं। आफरीन है आप लोगों को, और आफरीन है उन माओं को जिन्होंने इस तरह के लाल पैदा किए और हमारे ऊपर मुसलत किए। और आज मैं तो आप पाकिस्तान के लोगों को एक ही कहता हूँ कि पाकिस्तान को छोड़ के चले जाओ कहीं दूसरे मुल्कों में, जाके अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियातें पूरी करो। इनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे दरख्तों पे हुकूमत करने दो, वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनके ऊपर इनको हुकूमत करने दो। इनको तो कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं। पाकिस्तान में 75 साल में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जिसका कोई कह सके कि ये हमारी इंटरनेशनल चीज़ है, ये हमने बनाई है। कुछ चीज़ नहीं हम बना सके। वो हम जो एटम बम है ना, वो मैं आप कहना नहीं सी चाहता, लेकिन मैं गुस्से में बहुत हूँ। वो उसका जो करना है ना कर लो, उसको तेल लगाओ और फिर आगे आप समझ गए कि क्या करना है। बस यही वो रह गया ज़रूरत, तेल लगा के या आवाम को दे दो या खुद ले लो बस। ओके, खुदा हाफिज़। इसी दुआओं के साथ इसी बात के ऊपर वीडियो को कंप्लीट ख़त्म करता हूँ। और खुदा रहा अपने मुल्क के बारे में सोचो। मैं उन माओं से दुआ कोशिश इल्तिजा करता हूँ जो नए जोड़ियाँ आगे से नए शादियाँ हो रही हैं और नए लोग पैदा हो रहे हैं, उनसे कहता हूँ कि खुदा अपने बच्चों को एक ईमानदार बच्चा बनाने की कोशिश करें, उसको अच्छी सोसाइटी दें कि आने वाले वक्त में वो आने वाली नस्लों का रहबर बन सके। ये ना हो कि इनकी तरह डिकेट और चोर बन सके जो आज से 75 साल से पीछे जो हमारे पास आए हैं। ये कोई पता नहीं था किसकी तकदीर में कहाँ क्या लिखा हुआ है। हो सकता है गरीब का बेटा हो, ईमानदार हो तो कल असम्बली में चला जाए। हो सकता है एक अमीर का बेटा ईमानदार हो तो वापडा का बड़ा अफसर बने। हो सकता है एक दरमियाने क्लास का आदमी हो तो उसका ईमानदार बेटा पैदा हो या ईमानदार बेटी पैदा हो तो हमारी पुलिस की सबसे बड़ी अफसर बने। इसलिए इन बातों के ऊपर अपने लफ्ज़ को अपनी मैसेज को कंट्रोल करता हूँ। आप अपनी दुआओं में हमें याद करते रहें। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी आगाही करें। तो रहेगी बात, आप लोगों को मैंने समझा दिया, तो आखिर में फिर दोबारा बता देता हूँ। जब भी आपने यूनिटें निकालनी हो, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन इन ब्यूरोक्रेटों को और इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप अपने जो भी चीज़ चलाते हैं उसके वाट को कंट्रोल करें, उसके वाट देखिए कितने वाट की है। वाट को टाइम के साथ ज़रब देनी है, जितना उसका आंसर आएगा उसको 1000 पे तकसीम करना है। तो जो ऊपर आंसर आएगा वो आपके यूनिटें होंगी, उसको महीने पे डिवाइड करें, ज़रब दें, साल पे दें, 6 महीने पे दें, 10 साल पे करें, तो आपका सारा हिसाब बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जब आपका वो जवाब आएगा, उसको जो रेट उन्होंने यूनिटों का लगाया वो रेट लगाएंगे, तो उसको जब तकसीम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना पैसा हमने इनका देना है। यही बात है। ना ये आपको किसी ने एसडीओ ने बतानी है, ना किसी मीटर रीडर ने बतानी है, ना ही किसी ने लैंडमैन ने बतानी है। किसी भी वापडा के लोग आपको ये बता नहीं सकते, क्योंकि वो सारे अनपढ़ है और सिफारिशों के ऊपर गए हुए हैं इस पोस्टों पे। किसी गरीब आदमी के एक ईमानदार इंसान को उन्होंने नहीं लेके आए जो लोगों को बता सके कि इस तरह करोगे तो आपकी बचत होगी। ओके, खुदा हाफिज़।